श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड षष्ठः सर्गः। षष्ठ सर्ग के अंतर्गत प्रतिपाद्य विषय राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस षष्ठा सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी ने महाराज दशरथ के गुणों का वर्णन किया है। इनकी तुलना प्रजापति मनु और राजा इंद्र से की गई है। अयोध्या नगरी को भी अमरावती के समतुल्य माना गया है। यहाँ अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है वह भूमि जहाँ पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। अब विस्तार से षष्ठा सर्गा का वर्णन प्रस्तुत है। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे छुआ कुल के अतिरथी, यहाँ अतिरथी शब्द से तात्पर्य है जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। वे छुआ कुल के अतिरथी वीर थे, अर्थात महाराजा दशरथ स्वयं अतिरथी थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। ये राजाओं के ऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मन संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए सत प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का करते हैं। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपाण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाली तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। यहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कोई कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्णशंकर हो। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को बस में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिहा से बचे रहते थे। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहे तथा राजभक्त से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजा, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। वो श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य
दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोड़ते रहते थे, अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते रहते थे, अर्थात क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों का मुंह देखते रहते थे। वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराजा मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। अर्थात मनु राजा दशरथ के ही वंश में थे। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से भरपूर होती है। काम्बोज और वायवीप देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से अतः सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थी, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमाचल पर्वतों से में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमक्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण थी। हैरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अज्जन और बामन नामक दिग्गजों से प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग, इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संग से उत्पन्न हुए शंकर जाति के तथा भ्रग, मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते अर्थात हाथियों की 3 जातियां थी और शंकर वर्ण की भी लगभग 3 जातियां थी। कुल मिलाकर विभिन्न जातियों की हाथी अयोध्या में मदमस्त रहते थे। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी। उस पुरी में अर्थात अयोध्यापुरी में 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या है, उसमें 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए युद्ध करना असंभव था। अर्थात अयोध्या का नामकरण ही इसलिए हुआ है कि वहां पर किसी का भी युद्ध करना असंभव था। अयोध्या जीती नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित है। अर्थात अयोध्या जैसा नाम वैसे गुण, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। अर्थात अयोध्यापुरी में राजा दशरथ राज्य करते हुए समस्त प्रजा का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अरगला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा शोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। प्रस्तुत वर्णन से स्पष्ट है कि राजा को अपनी समस्त प्रजा को अपना परिवार ही समझना चाहिए। राजा को अपने राज्य के संचालन में राजा दशरथ की भांति प्रजा पालन करना चाहिए। शत्रुओं का दमन, न्याय पालन और राज्य को सुदृढ़ करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। वर्तमान समय में भी राजा दशरथ के पुत्र राम द्वारा किए गए शासन राम राज्य को सभी जन याद करते हैं, यानी सभी विश्व के सभी लोग राम राज्य को आज भी याद करते हैं।
राम की ही भांति राजा दशरथ का शासनकाल ही बहुत उत्तम था। यदि आपकी यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी प्रकार के अन्य दूसरे वीडियो प्राप्त करने के लिए ऐसा अवश्य करें। धन्यवाद।